नमस्कार मित्रों। आज हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे हम जो चीज़ चाहते हैं उसको मटेरियलाइज कर सकते हैं। और इसके साथ केवल बिना मंत्र के भी अगर आपके इमेजिनेशन में अगर पावर है तो आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम है, लेकिन अगर उसको मंत्रों के साथ जोड़ दिया जाए तो वो कितना पावरफुल हो जाता है उसको डिस्कस करते हुए हम समझाएंगे। और 5 मंत्र जो सबसे पावरफुल हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अगर इनको जोड़ दिया गया तो किसी चीज़ को मटेरियलाइज करने के लिए। अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि कोई उपाय बताएं ज्योतिष के ग्रहों के अकॉर्डिंग। सारे उपायों का राज आज मैं बताने जा रहा हूँ। अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग ऋण के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, लेकिन वो कितना कारगर है ये मुझे नहीं पता। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो हीलिंग की दुनिया में हो या दूसरे दुनिया में हो। और जो प्रत्यक्ष जिन मंत्रों का प्रभाव मैंने देखा है, मेरे आसपास जो लोग साधक मित्र हैं, वही अनुभव मैं बताऊंगा। जो जिन मंत्रों का प्रभाव मैंने नहीं देखा उसकी बात नहीं करूंगा, जिनके असर हमने देखे हैं मैं सिर्फ उन्हीं मंत्रों को डिस्कस करूंगा। तो आइए पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मानता है कि हम जिस चीज़ को दिल से चाहते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कल्पना करते हैं, वो चीज़ आज नहीं तो कल मैटेरियलाइज हो जाती है। अब भाई हमारे सोचने से क्यों मैटेरियलाइज हो जाएगी? उसके पीछे वजह ये कि हम लोग भी परमात्मा का ही एक अंश हैं। तो थोड़ी मोड़ी मात्रा में हमारे भीतर भी उसका अंश ताकत है कुछ चीज़ें कर पाने की, अगर हम उसको जगा पा रहे हैं अपने भीतर। तो सारे व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जो लोग थोड़े भावुक होते हैं, जो संकल्प कर सकते हैं, उसको एक ही संकल्प से जुड़े रह सकते हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको ज़्यादा ये फल होते हुए देखा गया है। लेकिन मंत्र के साथ जोड़ देते हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा असर होने ही लगता है। कैसे हम इसको गहराई में ले जाके इसका ज़्यादा फल ले सकते हैं, उसके लिए 5वां मंत्र जो है स्पेशल मैंने उसको फोकस किया। 4 मंत्र तो मैं लेकर आया ही हूँ, 5वां सबके लिए है कि जो करेंगे तो उसको तीव्रता गहराई से ला सकेंगे। इसकी जड़ें वैसे तो आधुनिक दुनिया में भी बहुत ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अब रामचरितमानस में भी एक लाइन है कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु तो तही मिलई न कछु संदेह। जिससे एकदम अतिशय प्रिय स्नेह हो जाए, चाहे वो गाड़ी हो, किसी से विवाह करना हो, कुछ भी हो, अगर अतिशय स्नेह तो देर सबेर मिल के ही उसको रहता है। विवेकानंद भी कह रहे हैं कि जो आप चाहेंगे वैसा मिल के रहेगा। इस जन्म में नहीं होगा तो किसी और जन्म में मैटेरियलाइज होगा। यही तो डिजायर है, यही तो कॉन्सेप्ट है कर्मा का, कि जो आप चाह रहे हैं, बहुत तीव्र इच्छा है, वासना लिए मर गए तो अगले जन्म में वो प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आपके तो कई जन्म फंस गए उसके लिए। तो इसी पर है कि जो हम डिजायर कर रहे हैं, वैसे तो वही चीज़ें पूरी हो सकती हैं जो कि अगर हर कोई चाहे कि हम प्रधानमंत्री बने तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक ही पोस्ट है। जो चीज़ें हो सकती हैं उन्हीं के दायरे में आपको चीज़ें इस जन्म में मिलेंगी। लेकिन जो चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मंत्र या कुछ भी लगे हुए हैं उस पर, लेकिन इस जन्म में आपकी कैपेसिटी नहीं है, उस डिज़ायर के साथ मर जाते हैं, तो अगली जन्म में उस कैपेसिटी के साथ आपको पैदा की जाएगी कि उसको आप अचीव कर पाएँ। हालांकि बहुत सारे लोग अगले जन्म पर बात नहीं करना चाहेंगे, तो मैं सिर्फ अभी इसी जन्म के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि जो छोटी इच्छाएं आपके, कि कहीं नौकरी लग जाए, चीज़ें आपके मन के अनुकूल हो जाए, उसके अनुसार कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो भी कब, जब गहरे ध्यान वगैरह की अवस्था में। इसलिए कहते हैं रात में सोने से पहले 10-15 मिनट 20 मिनट अगर जो हम ध्यान में फील करते हैं, और सुबह उठने के तुरंत बाद, इस समय ऐसा होता है कि मन जो होता है वो ज़्यादा शांत होता है। उस समय हम जो अपने सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं वो चला जाता है, और दिन में जितनी बार हो सके उसको रिपीट करें। तो बहुत लोगों को, कई हमारे मित्र पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है कि जो चेंज नहीं हो सकती थी वो चेंज देखी गई। लेकिन सब पे असर नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा भावुक हृदय चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल विश्वास करने वाला हृदय चाहिए, विश्वासो फलदायक का। तो वो कारगर होता है कि अगर आप, और उसमें क्या है कि ये नहीं फील करना है कि ये चीज़ें ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, नहीं, ऐसा फील करते हैं उसमें कि हम ठीक हो चुके हैं। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आ गई, हम उसमें घूम रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, इस तरीके की कल्पना करते हैं। अगर कर्ज है तो ये सोचिए कर्ज मिट चुका है और आप कर्ज दे रहे हैं, या कुछ और इस तरीके की तीव्र जो हम डिजायर करते हैं प्रकृति उसके अकॉर्डिंग कर देती है। मैं देखता हूं कि जो कैया टाइप के लोग होते हैं ना, कि दक्षिणा भी ज्योतिषी को नहीं देना चाहते हैं, तो वो लोग कैया ही रह जाते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। जिन लोगों का दिल बड़ा होता है, खुद से देना चाह रहे हैं, उन लोग को मैं देखता हूँ जो आपकी लाइफ स्टाइल है ना, नेचर उसको फुलफिल करने में मदद करती है। जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है उसको फुलफिल कराती रहती है। तो आइए पहले समझते हैं कि मैं 3 मंत्र, एक भगवान शिव के लिए, एक कृष्ण के लिए, और एक माँ दुर्गा काली इनके लिए, शाक्त के लिए, शैव के लिए और वैष्णव के लिए दूंगा, और चौथा जो है सबके लिए है। तो पहले हम शिव से बात करते हैं। शिव के लिए महामृत्युंजय मंत्र का शॉर्ट फॉर्म जो है ओम ह्रौम जुम सह, इसको मृत संजीवनी भी कहते हैं। बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो, इसको मैटेरियलाइज करना है तो जो भी आपके भगवान है, इष्ट है,
संकल्प कीजिए कि ऊपर है और उनका प्रकाश आपके से जो जैसा आपको गोल्डन करना है, दूधिया सफ़ेद करना है, सफ़ेद करना, वो आप कीजिए, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, उनकी कृपा मायने रखती है। महसूस कीजिए ऊपर से प्रकाश आपके शरीर में आ रहा है, बॉडी में अगर बीमार भी हैं तो सर से लेके धीरे धीरे सारे बॉडी को हील करते जाइए, उस पर रुक के वहाँ पर फील कीजिए कि वो ठीक हो रहा है, प्रकाश की किरणें उसको ठीक कर रही हैं। और ये मंत्र जो है चैटिंग करते रहिए। मैं सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि प्रोनाउंसिएशन में चीज़ों में गड़बड़ नहीं हो। ओम ह्रौम जुम सह, ओम ह्रौम जुम सह, मन में करते रहिए। ये लघु मृत्युंजय मंत्र, कई लोगों को महामृत्युंजय भी जहाँ काम नहीं करता वहाँ इसका असर बहुत ज़्यादा देखा गया। अगर बहुत ज़्यादा संख्या में अगर इसको जप किया जाए किसी के लिए, अगर तबीयत खराब है या कुछ भी, बहुत अच्छा रिजल्ट इससे आते हुए देखा है हमने। तो ये ओम ह्रौम जुम सह मुझे तो बहुत फ़ायदा किया ये मंत्र। तो ओम ह्रौम जुम सह ये शैव जो है वो कर सकते हैं। दूसरा है भगवान कृष्ण का ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जो क्लीम मंत्र है, आगे भी 2 मंत्र जो बताऊंगा माँ का, उसमें भी क्लीम है। क्लीम बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये भगवान कृष्ण के लिए, माँ काली के लिए और कामदेव के लिए, इसका विवाह नहीं हो रहा है, गर्लफ्रेंड चाह रहे हैं सुंदर आकर्षित करना, उसके लिए क्लीम का प्रयोग करते हैं। भगवान कृष्ण के लिए जो स्मार्ट नहीं, वो चाहते हैं कि भगवान का सौंदर्य उनके भीतर आए, तो क्लीम का प्रयोग करके अपने भीतर ला सकते हो। और हर चीज़ मेटेरियलाइज करने के लिए वैसे कहते हैं क्लीम जो है ना वो आकर्षित कर देते हैं। आप नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव भी कुछ सोच लिए तो आपको वैसा कर देगा आपकी लाइफ में। इसीलिए भगवान कृष्ण का या माँ का सहारा लेते हैं कि केवल क्लीम जपेंगे तो भी पावरफुल है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को भी मेटेरियलाइज कर देने में ये सक्षम है। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः जब कहते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, भगवान कभी नेगेटिव, वैदिक परंपरा से कभी जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, भगवान बुरा नहीं कर सकते हैं। तो जो वैष्णव है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ऐसे ही आप अपने भगवान कृष्ण को सोचिए कि उनके शरीर से प्रकाश निकल के शरीर में आ रहा है और मंत्र बिल्कुल हील कर रहा है बॉडी के एक एक पार्ट्स को। ओम बहुत प्यारा मंत्र, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, सकारात्मक। वैष्णव जन से तेने कहिए जो पीर पर आई जानू, तो ऐसे ही दूसरों का बुरा नहीं कर सकते जो वैष्णव है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, खुद का ही भला, दूसरों का ही भला, चिपक जाइए, किसी भी मंत्र से चिपक जाइए बिल्कुल। उसके बाद जो है माँ काली का एक मंत्र है वेरी पावरफुल, वो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आद्य काली के परमेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आद्य काली के परमेश्वरी स्वाहा। इसमें ह्रीम बगलामुखी के लिए भी करते हैं और श्रीम जो है, ह्रीम बगलामुखी माँ के मंत्र में भी आता है। श्रीम जो है वो ऐश्वर्य लक्ष्मी वगैरह के लिए है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, क्लीम हमने अभी पहले डिस्कस किया माँ काली के लिए। आद्य काली के परमेश्वरी स्वाहा, माँ काली का शक्ति का रूप, जो शिव जी का करते हैं वो भी शक्ति का साथ में करते हैं वैसे, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए सुबह दोपहर दिन में भगवान का शिव का करते हैं और रात्रि के समय हो सके माँ का करते हैं। तो माँ काली को आप फील कीजिए कि उनका जो है, जो दुनिया को सृष्टि को बनाने वाली है, उनका प्रकाश शरीर में जो हमारा प्रवेश कर रहा है, उनके शरीर से निकल के और हमें हील कर रहा है। सब कुछ ये मोक्ष भोग सब कुछ देने वाला है। और इसके बाद है नवार्ण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच। इसमें ऐम मंत्र भी है, माँ सरस्वती का मंत्र है इसमें। तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच। इसमें भी ह्रीम जो है माँ बगलामुखी इन सब के लिए भी प्रयोग करते हैं और क्लीम वही मंत्र जो आकर्षित करता है, चामुंडाय विच। लेकिन ये मंत्र थोड़ा सा घोर मंत्र है, इसको अगर आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, कोई नेगेटिव फोर्स का आपके ऊपर प्रयोग किया गया है, किसी मुसीबत से मुक्ति चाहते हैं, तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस मंत्र के द्वारा या जो पहले भी मंत्र बताया उन सब के द्वारा, रात्रि में हो सुबह हो, जब भी रात्रि में माँ का काली वगैरह का मंत्र रात में ज़्यादा असर करता है वैसे मानते हैं। आप अपने शरीर को बांधिए, मंत्र पढ़ते हुए फील कीजिए कि चारों तरफ मेरा ओरा बन रहा है, कोई भूत प्रेत कुछ भी मैं नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वैसे ही अपने घर के आसपास बिल्कुल फील कीजिए कि घर के चारों तरफ ओरा बन रहा है मंत्र का, और इसको तोड़ के हमारे पास कुछ भी नहीं आ सकता है। और जो चाहते हो माँ की मंत्र ये जो है देने में सक्षम है। क्लीम तो वेरी पावरफुल है, ओम सब में जुड़ा हुआ है। अब आप देख लीजिए कि कौन सा, अगर आपको मुसीबतों से मुक्ति चाहिए, नवार्ण मंत्र वेरी पावरफुल, दुख तकलीफ भूत प्रेत इन सब से लड़ने के समय कोई तंत्र तांत्रिक प्रयोग किया गया, इन सब के लिए ये जो है बहुत ही पावरफुल है। सबसे अच्छा तो वो ये रहेगा कि दिन में शिव जी का या कृष्ण जी का मंत्र जप रहे हैं और रात में 7-8 बजे, 8-9 बजे के बाद, 9-10 बजे के बाद अगर जब तक सो नहीं जाए तब तक माँ काली का दोनों में से कोई एक मंत्र ले ले, चामुंडा वाला या काली वाला, वो बहुत ही पावरफुल है। और इन सब के बाद कई लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि आप इस तरीके से लिखिए तो 1 करोड़ मंत्र का फल हो जाएगा। झूठी बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना आप मंत्र में लगेंगे उतना ही फल होगा, लेकिन हर व्यक्ति का मंत्र का फल अलग अलग होता है। वो उसकी कुंडलिनी कितनी मात्रा में जगी है, इसीलिए मैं 5वें मंत्र पर आ रहा हूँ। कुंडलिनी आपकी ज़्यादा जगी है तो कम मंत्र पढ़ के भी प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। अगर कुंडलिनी नहीं जगी हुई है
तो ज़्यादा भी पढ़ेंगे तो कम असर होगा। तो जितना ज़्यादा जपें, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया, जितना जप सके हम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति वेद प्रकाशा। तुलसी बाबा नवधा भक्ति में से मंत्र जाप जो है चिपक जाइए एकदम से। ये नहीं 108 बार कुछ लोग कहेंगे करियर हो जाएगा चमत्कार, कोई चमत्कार नहीं होगा। दिन रात जपिए, कुंडलिनी अवेक कर जाए। कुंडलिनी जब जग जाएगी फिर मिरेकल होने लगेगा। तो जितने गहरे में जाएं उसके लिए ज़रूरी है हम कि सांसों को देखें, ध्यान करें। और इसमें भी अब सांसों को देखने पर, बोलने पर ही लोग विपश्यना सोच लेते हैं। विपश्यना भी कोई बुद्ध के द्वारा दी हुई नहीं थी। ऑलरेडी उपनिषदों में ये है, सोहम मंत्र है। बुद्ध सोहम जपने को नहीं कह रहे हैं, सांसों को देखने कर, लेकिन सांस को आप केवल देखते भी तो सांस में सो स्वाभाविक ध्वनि जाती है, छोड़ते समय हम निकलता है। सांस लेते होते हैं तो सो और छोड़ते हैं तो हम। जपना नहीं है, सांसों को बस महसूस करना है जो सो और हम हो रहा है। तो रात में सोते समय इसको करते हुए सो जाएं, या फिर जब शांति में बैठे हैं, बस में भी है, कहीं पर भी है, मेट्रो में है, आप जो है सांसों पर सोहम को जपिए। आपको गहरे में लेकर चला जाता है। जब गहरे में चले जाते हैं तो मंत्र का असर होता है। और ये तो उस अवस्था में लेकर चला जाता है कि हो सकता है फिर कुछ कोई डिज़ायर ही ना रहे, कुछ पाने की इच्छा ही ना रहे। मैं तो सोहम बहुत जपता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, फिर इच्छा ही नहीं होती कि कुछ करें, भगवान जो दे दे सो है। ये मंत्र ऐसा है कि उपनिषदों से लेके नाथ संप्रदाय जो है इन लोगों में भी काफ़ी है, ज्ञानेश्वर से लेकर सबने इसे जपा है। जितने नाथ संप्रदाय के भीतर योगी रहे हैं, सोहम का सब जगह महिमा है। सो हम सांस ऐसा मानते हैं कि पशु पक्षी जिस भी योनि भगवान ने दे रखा है, जो सांस का इस्तेमाल करता है वो सब सोहम जप रहे हैं। बस वो उसको सुमिरन नहीं कर, उस पर ध्यान नहीं ले जा रहे, इसीलिए इसको अजपा गायत्री कहते हैं कि बिना जपे हुए मंत्र चल रहा, हमारा ध्यान बस उस जगह ले जाना है। और 24 घंटे में हम लोग 21,600 बार इस मंत्र को जप रहे हैं, हर कोई जप रहा है, बस उस जगह बस ध्यान ले जाएं। और सोहम अगर गहरे में उतार देगा तो फिर ओम ह्रौम जुंसह का भी जागृत हो जाएगा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः कीजिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आद्य काली के परमेश्वरी स्वाहा कीजिए, या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे कीजिए। वो गहरे में लेके जाएगा जितना भी अबर। तो इसलिए सोहम बहुत जरूरी है। सोहम कीजिए या सांसों को स्वाभाविक देखिए। सोहम जपना नहीं है, बोलना नहीं है, सांसों को महसूस करना। सांस लिए सो और छोड़ेंगे हम। आप उल्टा करेंगे, अगर सांस लेते समय हम कीजिए, आपको खुद फील होगा कि उल्टा हो रहा है। सांस लेते हुए हम करें और छोड़ते हुए सो, ये बिल्कुल उल्टा है। स्वाभाविक है सांस लेते हुए सो और छोड़ते हुए हम। जब आप इसको करते हैं रात्रि में कीजिए, जब भी हो सके इसको कीजिए, ये आपको गहरे में ले जाएगा कुंडलिनी अवेक कराने के लिए। और ये तो वो चीज़ है कि जब नो माइंड अवस्था जो होती है, कि जब मस्तिष्क में कोई विचार नहीं चल रहा होता, वो अवस्था ऐसी होती है कि आप पे न तंत्र प्रयोग हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी ऊंचाई पे जो जाते हैं एक ही जगह पहुंच जाते हैं। चाहे वे भगवान को न मानते हुए विपश्यना के द्वारा भी जा रहे हैं तो आप उसी जगह चले जाते हैं जब आप नो माइंड अवस्था में रहते हैं ना, बिल्कुल। चाहे जैन बौद्धिज्म जिसको कहता है वर्तमान में ठहर जाने का, तो उस समय आपके ऊपर मंत्र का प्रयोग, आप बिल्कुल से ब्लैक होल की तरह हो जाते हैं। भूत प्रेत तंत्र भागती हैं, जो नज़दीक आएगा उसमें डूब के खत्म हो जाएगा। तो वो अवस्था आ जाती है। सोहम वो अवस्था में लेके चला जाता है आपको, अगर सांसों पर जप रहे हैं तो। और उसके बाद जब मन शांत होता है, कुंडलिनी अवेक होने लग जाती है थॉटलेस अवस्था में। उसके बाद आप मंत्र कीजिए, जो चाहेंगे हो जाएगा। और इसी के साथ कहते हैं कि जो ऋषि मुनि पानी में देख के श्राप देते थे, पानी का बड़ा असर देखा गया है। तो सुबह कम से कम उठे तो उसके बाद जो है पानी को देखते हुए, जो भी मंत्र इसमें से चुन लेते हैं उसको देखते हुए आप आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए और आंखों से देखिए और सोचिए कि मंत्र जो है पावरफुल बना रहा है। ऊपर से प्रकाश बॉडी में आ रहा है और बिल्कुल आंखों से आज्ञा चक्र से पानी में वो जा रहा है पावर जो है। उसके बाद उसको पी लीजिए। बीमारी हो, जो भी चीज़ हो, उन सब चीज़ों में फ़ायदा, या जो कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, वो पानी असर करेगा। और दिन में कई बार इसके बारे में सोचिए, आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए मंत्र को जपते हुए बिल्कुल फील करेंगे, वो चीज़ें मेटेरियलाइज हो जाएगी। अब कितनी पावर से हो सकती है उसके लिए मैंने सोहम कहा है। सोहम ये कुछ भी ऐसा करके कि ध्यान कीजिए कि बिल्कुल जो है उसमें गहरे उतर पाएँ, और गहरे उतर पाएंगे तो ये मंत्र वेरी पावरफुल। मैंने चून के जीवन के सार में देने से पहले जो साधक उच्च मित्र हैं उन लोगों से कभी बात भी किया, सबने मना कर रखा था कि अपने जो मंत्र जप रहे हैं या कर रहे हैं वो नहीं बताना चाहिए, फिर आपका नुकसान हो जाए। लेकिन मेरी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि लगता है कि जो अच्छा चीज़ है लुटा दूँ, अपने एक जन्म 2-4 दिन जन्म बाद भी मुक्त हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा लोगों तक चला जाए। लोग बहुत दुख में हैं, पीड़ा में हैं। दुनिया भर के मंत्र बताऊंगा, श्रद्धा नहीं होगी, असर नहीं होगा। इन्हीं मंत्रों में से अगर आज आपको श्रद्धा नहीं है ना, आप जपना शुरू कीजिए। मुझे हिम शिम क्लिम आद्य काली के परमेश्वरी स्वाहा में श्रद्धा नहीं था, जपने लगा तो एकदम से इंटरेस्ट जग गया, प्रेम हो जाता है ना। जरूरी थोड़ी कि सब लोग लव मैरिज, अरेंज में भी प्रेम हो जाता है। साथ में रहते रहते लव विथ एसोसिएशन, एक दूसरे को देखते देखते प्यार हो जाता है। अरेंज वाले क्या कम प्यार है? तो समझिए अरेंज मैरिज ही सही कि भैया अगर हम जपना शुरू कर दीजिए, बाद में प्रेम हो जाएगा। मैं तो चारों ही जपता हूँ, 5 ही जपता हूँ।
कहना नहीं चाहिए, लेकिन भैया बड़ा आनंद आ रहा है इन सबको। दिन में ये दोनों मंत्र कीजिए, अगर आप भी करना चाहें तो शिव जी का और कृष्ण जी का, और रात में जो है माँ का वो दोनों फॉर्म कीजिए, और सोहम जब मौका मिले कीजिए, एकदम जीवन में आनंद आ जाएगा। मैं अभी 2 महीना पहले ही बहुत ज़्यादा पेन में था, इतनी तकलीफ में ज़िंदगी था, लग रहा था जीवन ही नरक हो गया, और अचानक से बिल्कुल इन मंत्रों ने चेंज कर दिया एकदम से। लेकिन मैं चिपट गया था मंत्र से, एकदम दिन रात लग गया था, और इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि बांट दूँ आप लोगों को, कि आप लोग भी जो है इसको लेके निहाल हो जाइए। तो कीजिए जो करना है, एक से चिपकना, एक से चिपकिए, सबसे चिपक जाना, सबसे चिपक जाइए। ये आप लोगों के ऊपर है कि आपको पूरा आनंद आएगा इसमें। आप अगर केवल शिव जी को चाह रहे हैं तो भी कोशिश करें कि शिव जी के साथ माँ काली का कोई ना कोई मंत्र तो करना ही होगा। भगवान कृष्ण का अकेले ही पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्लीम भी आ जा रहा, सब आ जा रहा है। भगवान कृष्ण का आकर्षित करने का मंत्र है ही वो। लेकिन शिव जी का कर रहे हैं तो रात्रि में कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा ही माँ काली वाला है, माँ चामुंडा वाला जरूर कर लें। शिव का थोड़ा कॉम्बिनेशन है। भगवान कृष्ण का जो अद्वैत वैश्वानर जो परंपरा रही वो अकेले का परंपरा भी रहा है, लेकिन राधे कृष्ण में भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो साधना की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो ये परंपरा रही है नाथ संप्रदाय की, उसमें द्वैताद्वैत दोनों को मिलाते हैं कि शिव भी और शक्ति भी, दोनों की ज़रूरत है। जो साधना में कुंडलिनी में बिल्कुल जो गहराई में शक्ति हैं और जगा के उनको शिव तक मिलाते हैं। इसीलिए नहीं मन करे तो एक भी कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और 5 किए तब तो भैया ज़िंदगी निहाल हो जाएगी। चलिए, तो फिर आज गुरु पूर्णिमा पर आप सबको बधाई और इन मंत्रों के लिए शुभकामना कि आप लोग जपिए और दूसरों से जपाइए। जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, सो प्राणी आपन तरे और न ले तो उबार। खुद भी तरिए, दूसरे भी तर जाएं, इसके लिए प्रयासरत रहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम।